हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं फिजिक्स विद मैन के साथ मैं आपका मैन। आज हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन का एक पार्ट लेके आए हैं। इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे जब किसी पार्टिकल को किसी हाइट पर किसी एंगल से प्रोजेक्ट किया जाता है तो उसका पाथ कैसा होगा, उसका स्पीड क्या होगा, उसका रेंज क्या होगा, उसका मैक्सिमम हाइट क्या होगा, वो सब हम पढ़ने वाले हैं, है ना। हमने अभी क्या किया था, जब किसी पार्टिकल को हम हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करते हैं फ्रॉम सम हाइट, है ना, वो हमने किया था। आज हम लोग करने वाले हैं जब किसी पार्टिकल को एक एंगल थीटा से हम करते हैं प्रोजेक्ट एक हाइट पर से, तो उसको हम देखेंगे, है बच्चों। तो सबसे पहली बात इसमें इंपॉर्टेंट क्या है बेसिक चीज़ें, लेकिन आपको ये याद रखना है कि इसमें कंपोनेंट कैसे करने हैं और इक्वेशन कैसे लगानी है। देखो बेटा, केस कुछ ऐसा है। मान लो एच हाइट हॉरिजॉन्टल से ए पॉइंट पर एक पार्टिकल है जिसको मैं यू वेलोसिटी से थीटा एंगल से करता हूँ प्रोजेक्ट। मान लो ये मेरा एक्स एक्सेस है, ये मेरा वाई एक्सेस है, यस और नो। और मुझे पता है प्रोजेक्ट कैल के इसमें हम ए एक्स को हम क्या लेते हैं, ए एक्स को लेते हैं जीरो, ए वाई को लेते हैं माइनस जी। यस और नो। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो बच्चों कहानी ये है कि जब इनिशियल वेलोसिटी यू है, इसका मतलब इसके दो कंपोनेंट में कर सकता हूँ। एक कंपोनेंट एक्स में होगा, ये क्या होगा बेटा, इसको मैं बोलूँगा यू एक्स, क्या बोलूँगा, यू एक्स बोलूँगा। एक कंपोनेंट वाई में होगा, उसको बोलूँगा यू वाई। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यू एक्स मतलब इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, और यू वाई का मतलब क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन। तो बच्चों यू एक्स की वैल्यू क्या आएगी, यू एक्स की वैल्यू आएगी यू कॉस थीटा, क्या आएगी, यू कॉस थीटा आएगी। और यू वाई की वैल्यू आएगी बेटा यू साइन थीटा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, है ना बच्चों। चलो आगे देखो, अब मुझे क्या निकालना है। मैं पहले बात करता हूँ कि मान लो ये मेरा ओरिजिन पॉइंट है, कि ये मेरा क्या ओरिजिन पॉइंट है। अब देखो, जैसे से पार्टिकल नीचे आएगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है, दैट मीन्स नेगेटिव है, यस और नो। ठीक है, तो बच्चों मुझे पता है क्या, एस बराबर होता है यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर होता है ना। यदि मैं इसका मोशन का इक्वेशन वाई डायरेक्शन में लिखूंगा, कहाँ लिखूंगा बेटा, जब इस मोशन की इक्वेशन को हम वाई डायरेक्शन में लिखेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे कुछ ऐसा मिलेगा, एस वाई बराबर यू वाई टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई टी स्क्वायर, यही कुछ मिलने वाला है मुझे, ये सुनो। अब वर्टिकल डायरेक्शन में ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप लोग इक्वेशन कैसे बनाते हैं, यहाँ क्वाड्रिक बनती है हमेशा। एस वाई मतलब क्या, डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन। जो क्या हुआ, जब पार्टिकल ग्राउंड में आ जाएगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा माइनस एच। क्या होगा बच्चों, उसका डिस्प्लेसमेंट होगा माइनस एच। और इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है, अब देखो इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल कहाँ है, ऊपर की तरफ है, दैट मीन्स ये हम पॉजिटिव लेंगे। यदि उन जिन बच्चों को इसमें दिक्कत आ रही है तो मेरा पहले वो रेक्टिलिनियर मोशन के अंदर जाके देखें, साइन कन्वेंशन का मैंने एक वीडियो बना रखा है, उसको देखें तो आपको प्लस माइनस की दिक्कत खत्म हो जाएगी। यू आई मतलब क्या, यू साइन थीटा इंटू टी माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर। ये माइनस क्यों लिखा, क्योंकि ए वाई की वैल्यू नेगेटिव है, जी माइनस जी है तो मैंने लिख दिया। तो जब इक्वेशन उसको सोल्व करेंगे उससे मुझे टी मिल जाएगा, उससे मुझे क्या मिल जाएगा, टी मिल जाएगा। ओके बेटा, इससे हम टाइम निकाल सकते हैं, कोई टाइम में ये क्वाड्रिक बनेगा तो इस तरह का मुझे इक्वेशन फॉर्म करना है। तो मुझे अक्सर क्या याद रखना है, यदि कोई पार्टिकल ऊपर मूव करेगा तो अपवर्ड हम पॉजिटिव लेते हैं, नीचे हम डाउनवर्ड भी नेगेटिव लेते हैं। तो बच्चों आई होप आपको आ रहा होगा। अब बेटा बात करें रेंज की, बात करते हैं। तो रेंज क्या होती है बेटा, यू एक्स इंटू टी होगा, क्योंकि यू एक्स इंटू टी क्या होगा, क्योंकि देर इज नो एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन, तो हाफ ए टी स्क्वायर वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा। तो रेंज क्या बनेगी, यू एक्स टी। यू एक्स मतलब क्या, मैं लिख देता हूँ यहाँ क्या, यू कॉस थीटा, और टी तो मुझे स्क्वायर एक्स से टी की वैल्यू मुझे मिल जाएगी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करते हैं वेलोसिटी की, बात करते हैं कि भाई वेलोसिटी का कैसे क्या हम लोग करने वाले हैं। देखो बच्चों, मुझे पता है क्या हो गया, वी स्क्वायर बराबर क्या होता है, यू स्क्वायर पर टू एस होता है, यस और नो। अब वर्टिकल में लगाएंगे तो वी वाई स्क्वायर बराबर यू वाई स्क्वायर प्लस टू ए वाई एस वाई, और एक्स एक्सिस के लिए लगाएंगे तो वी एक्स स्क्वायर बराबर यू एक्स स्क्वायर प्लस टू ए एक्स एस एक्स। बट अब चूंकि मुझे पता है एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी तो चेंज होने वाली है ही नहीं है, तो मैं वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी निकालने जा रहा हूँ। तो वी वाई का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा बोलो, यू वाई का स्क्वायर प्लस टू ए कितना माइनस सी। अब हम ग्राउंड की वेलोसिटी निकालते हैं तो ग्राउंड तक उसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, इस हाइट के बराबर होगा, एच के बराबर होगा, तो माइनस एच। माइनस क्योंकि नेगेटिव जा रहा है, दैट मीन्स वी वाई का स्क्वायर क्या बन जाएगा, यू वाई का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस टू जी एच आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। क्लियर बच्चों, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसको हम कर सकते हैं, ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर बच्चों, तो उसको मैं ऐसे ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। क्लियर बच्चों, चलिए अब हम इस पर क्या करते हैं, इस पर क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करने से आपको और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है बच्चों, देखिएगा क्वेश्चन कुछ इस तरह से है बच्चों।
क्वेश्चन ये दिया हुआ है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 11 मीटर हाई टावर अ स्टोन इज प्रोजेक्टेड विथ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री एज शोन इन द फिगर। फाइंड स्पीड आफ्टर 2 सेकेंड, फाइंड स्पीड आफ्टर 2 सेकेंड, 2 सेकेंड का इसकी स्पीड क्या होगी, और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगी, और मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द पार्टिकल क्या होगा, और ये पूछा स्पीड बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड क्या होगी। तो देखो बेटा इसको हम करने वाले हैं क्वेश्चन को, ठीक है बेटा। देखो तो ये मैंने यहाँ अपना क्वेश्चन ले लिया, क्वेश्चन मेरा ये दिया है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, वही करूँगा। देखो पहले क्या, ए एक्स मेरा क्या होगा, ए एक्स मेरा 0 होगा, और ए वाई मेरा क्या होगा, ए वाई मेरा -g होगा। इसको मैं 10 ले सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना बच्चों। अब बात करें इसके इनिशियल वेलोसिटी की कंपोनेंट की बात करें, वेलोसिटी 10 दे रखी है, तो यू एक्स यहाँ होगा, यू वाई ऊपर की तरफ होगा, यस और नो। इसका मतलब यू एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, मैं इसको यहाँ लगता हूँ, तो यू एक्स की वैल्यू अपनी आ जाएगी बेटा, जो अपनी यू एक्स की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, वो आएगी अपनी 10 इंटू कॉस 37 डिग्री आएगी, यस और नो। और यू वाई की वैल्यू क्या आएगी, यू वाई वैल्यू 10 साइन 37 डिग्री आएगी, यस और नो। क्लियर है। तो कॉस 37 की वैल्यू क्या होती है, तो आपको पता होगा कॉस 37 क्या होता है, क्या होता है, बोलो बोलो। कॉस 37 होता है 4/5 होता है, तो क्या बनेगा ये 8 मीटर पर सेकंड बनेगा। और साइन 37 क्या होता है बेटा, ये होता है 3/5 होता है, इससे ये क्या मिल जाएगा मुझे 6 मीटर पर सेकंड मिल जाएगा। मतलब इनिशियल वेलोसिटी एक्स में 8 आ गई, वाई में 6 आ गई। अब मुझे पूछा क्या है स्पीड आफ्टर 2 सेकंड, तो मुझे पूछा क्या है, उसने पूछा है स्पीड आफ्टर 2 सेकंड क्या होगी, तो सिंपल सी बात है। तो v बराबर क्या होता है, u प्लस 80 होता है, हमको तो यही पता है ना बेटा। तो यहाँ x की वेलोसिटी भी चेंज होगी या y की भी चेंज होगी, देखते हैं क्या होता है। तो vx तो हमारा 80 रहेगा, क्यों रहेगा, देर इज नो एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन। यदि मैं यहाँ लिखूंगा vx बराबर ux प्लस ए एक्स टी, ए एक्स 0 है तो ये पूरा 0 बन जाएगा, तो vx बराबर ए एक्स ही बनेगा जो कि 8 आ जाएगा। बट वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन विल बी चेंज, तो वो क्या होगा, यू वाई प्लस ए वाई टी होगा, यस और नो। विद डाउट हो तो बोलो बेटा, यू वाई 6 है प्लस ए वाई -10 इंटू टी 2 है, तो ये आपको क्या मिलेगा बताओ, आपको ये मिलेगा 6 - 20, दैट मीन्स यू विल गेट -14 मीटर पर सेकंड, यस और नो। यदि मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो उसका मतलब क्या होगा बेटा, वेलोसिटी वेक्टर होगा मेरा वी एक्स आई कैप, मतलब 8 आई कैप प्लस वी बाई जे कैप, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 14 जे कैप, तो वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकंड ही आ जाएगी। हम चाहें तो उसको मैग्नीट्यूड की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कैसे, वेलोसिटी का मॉड क्या होगा, रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, तो 8 स्क्वायर प्लस -14 का होल स्क्वायर, तो यू विल गेट द आंसर, आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर बच्चों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्लियर बच्चों, कोई डाउट है तो बताओ। अब हम इसका सेकंड पार्ट करने वाले हैं जो कि इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है। हाँ बच्चों, अब हम निकालते हैं, क्या पूछा है, टाइम ऑफ फ्लैट की बात पूछा है, तो टाइम के लिए सीधे क्वाड्रिक बनेगी मेरी। एस बराबर बच्चों क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर होता है, ये यही होता है। वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है वो दिया है मुझे, तो एस वाई बराबर क्या हो जाएगा, यू वाई टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई टी स्क्वायर बच्चों, है या ना। तो एस वाई मतलब कितना, वर्टिकल डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा 11 या -11, कितना होगा बेटा -11 होगा, माइनस क्यों होगा, पार्टिकल नीचे आ रहा है। और यू वाई कितना है, यू वाई देखो बेटा इनिशियल वेलोसिटी तो ऊपर की तरफ थी तो प्लस लेनी पड़ेगी 60। आप बोलो सर माइनस क्यों नहीं ली, बेटा वर्टिकल कंपोनेंट इनिशियल ऊपर की तरफ है ना बेटा, तो पॉजिटिव होगा 60 प्लस हाफ ऑफ -10t², यस और नो। तो ये क्या बनेगा, -11 बराबर 60 - 5t², क्या यही बनेगा, यस और नो। इसको मैं आगे सोल्व यहाँ करता हूँ बेटा, आपको क्या मिलेगा, इसको क्वाड्रेटिक को सोल्व करोगे तो 5t² -60 -11 बराबर 0, क्या यही बनेगा। इसको हम तोड़ते हैं, क्या 55 करना है तो उसका कंपोनेंट ऐसे कुछ होगा, 5t² -11t प्लस का 5t -11 बराबर 0, तो उसके साथ t मैंने कॉमन लिया यहाँ से, तो 5t -11 बचा, यहाँ से +1 कॉमन आया और 5t -11 बचेगा यहाँ भी बराबर 0, मतलब क्या मिलेगा, 5t -11 और t+1 बराबर 0। t की दो वैल्यू जाएंगे, t की वैल्यू -1 तो पॉसिबल नहीं है, तो t बराबर बन जाएगा 11/5। आई होप t की वैल्यू आपको आ गई होगी। क्लियर बच्चों, तो टाइम ऑफ फ्लैट मुझे मिल गया। अब मुझसे पूछा है हॉरिजॉन्टल रेंज पूछी है, तो रेंज क्या होती है बेटा, रेंज हमारी होती है यू एक्स इंटू टी होती थी, तो यू एक्स कितना है, यू कॉस थीटा, यू एक्स हमने निकाला था वो हमारा 8 आया था, तो 8 इंटू 11/5, मतलब दैट मीन्स 88/5 मेरा क्या आ गया, मेरी रेंज आ गई 88/5 मीटर मेरी रेंज आ गई। कोई कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसने मैक्सिमम हाइट पूछी है, क्या पूछी है, अब मैक्सिमम हाइट इसने पूछी है, तो बेटा मैं डायग्राम पे लेके आता हूँ तुमको। देखो बेटा मुझे यहाँ से यहाँ तक की हाइट तो पता है, तो 11 है,
ये तो मेरी 11 मीटर है ही है कि ये सुनो। यदि मुझे स्मॉल एच पता पड़ जाए तो मैक्सिमम हाइट क्या हो जाएगी 11 प्लस स्मॉल एच। यहाँ से यहाँ तक की हाइट क्या होगी 11 प्लस स्मॉल एच। अब मुझे 11 तो पता है, एच मुझे निकालना है। एच देखो कैसे निकालेंगे, एच निकालने का सिंपल तरीका क्या होगा, ये देखो बेटा, यहाँ से यहाँ तक तो सिंपल सा प्रोजेक्टर हो रहा है ग्राउंड टू ग्राउंड वाला। तो यहाँ मैक्सिमम हाइट निकालने का फॉर्मूला क्या होता था, यू स्क्वायर बाय 2g। क्या होता था बेटा, यू स्क्वायर बाय 2g। कौन सा यू, वर्टिकल वेलोसिटी वाला। तो हम मैक्सिमम हाइट निकालते हैं, पहले स्मॉल एच निकालते हैं। स्मॉल एच क्या होगा, यू वाई का होल स्क्वायर बाय 2g। जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो पहले वो जाके प्रोजेक्टाइल मोशन के और पार्ट देखें, इससे उनको इस वीडियो को समझने में आसानी होगी। यू वाई का स्क्वायर मतलब 6 × 6 अपॉन 2 × g, तो 2 × 10 यू विल गेट 36 बाय 20, दैट मीन्स 18 बाय 10 मतलब 1.8 मीटर। 1.8 मीटर हो गया बेटा। अब मैं आपसे पूछूं मैक्सिमम हाइट क्या होगी बेटा, तो मैक्सिमम हाइट विल बी, वो क्या होगी 11 प्लस 1.8 मीटर, दैट मीन्स यू विल गेट 12.8 मीटर होगी। है ना, आप आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए इस क्वेश्चन का इसका लास्ट पार्ट क्या है, इसका लास्ट पार्ट क्या पूछा है, स्पीड जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। जो वो स्पीड जस्ट जो ग्राउंड पे टकराने पे क्या थी, तो वो निकालते हैं, उसको निकालते हैं। मुझे बताओ कैसे करेंगे, बताओ, बोलो बोलो, हाँ या ना, बताओ बताओ भाई कैसे होगा, बोलो। देखो इसको ऊपर करते हैं, जब ग्राउंड से टकरा, जब वो ग्राउंड टकराएगा तो उसका वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट तो सेम ही होगा। एक्स कंपोनेंट क्या होगा, एक्स कंपोनेंट तो 8 मीटर पर सेकंड ही होगा। ये मेरा क्लियर है। अब मैं वाई कंपोनेंट निकालता हूँ, जब वो ग्राउंड पर टकराता है तो वाई कंपोनेंट क्या होगा, देखो तो वी वाई का स्क्वायर क्या होगा, यू वाई का स्क्वायर प्लस 2gh ही होगा, है ना। 2gh मतलब जो डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने, डिस्प्लेसमेंट मतलब यू वाई, वी वाई का स्क्वायर कितना बन जाएगा, यू वाई कितना है, यू वाई 6 आया था, तो यू 6 का स्क्वायर 36 प्लस 2 × g हमारा 10। एच कितना, मैंने दोनों को जी और एच दोनों नेगेटिव थे इसलिए मैंने पॉजिटिव लिख दिया डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके। एच कितना, एच हमारा 11 मीटर डिस्प्लेसमेंट है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। 36 प्लस 11 × 2 22 × 10 you will get 220, yes or no, that means you will get 6 5 2 256 का रूट, दैट मीन्स दिस वी वाई होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ये वी वाई आ गया। अच्छा मुझे वेलोसिटी निकालनी है, तो वेलोसिटी क्या बन जाएगी, रूट ऑफ वी एक्स का होल स्क्वायर प्लस वी वाई का होल स्क्वायर, क्या यही बनेगी, ठीक है। तो ये क्या बनेगा बताओ, 8 का होल स्क्वायर 64 प्लस 256 मतलब कितना बनेगा, ये बनेगा आई थिंक 0 और 2 कितना होगा और 320 मीटर पर सेकंड आएगा। इसको हम आगे सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा ये इसको मैं लिख लूँ 64 × 5, ये बनेगा 64 × 5 320 होता है, दैट मीन्स यू विल गेट 64 मतलब 8 √5 मीटर पर सेकंड। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, इसीलिए मैंने क्या किया उसी वीडियो पे पूरा क्वेश्चन करा दिया। तो ये यदि आपका पार्ट क्लियर होगा तो कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन इससे आ जाए आप कर पाओगे। क्लियर है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेके आएंगे जब पार्टिकल को किसी एंगल पर डाउनवर्ड फेंका जाए, मतलब क्या है, एबव की जगह बिलो एंगल बनाएगा हॉरिजॉन्टल से। क्लियर है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो बच्चे जेई और नीट की तैयारी करना चाहते हैं उन तक इस चैनल को शेयर करें। थैंक यू सो मच।